गुरुदेव, आज तुमने अपने गुरु परशुराम द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र की विद्या का मान रखा कर मैं धन्य हो गया। मुझे प्रसन्नता है। मैं भले ही चिरंजीवी था, परंतु तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, मृत्युंजय। तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न कभी इस धरा पर हुआ है और ना ही कभी होगा, ना ही कभी होगा। तुम्हारे जैसे दानवीर को ये संसार सदैव स्मरण करेगा। आज तुमने मेरे पृथ्वी पर आने के कारण को सफल कर दिया कर्ण। तुमने रणभूमि में कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी कवच, कोई भी ढाल अपने सामने सबको निरस्त कर दिया। अपने सामने उसे शूद्र सिद्ध कर दिया। तुम श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होकर सर्वश्रेष्ठ। आज तुम अधिकारी बन गए हो कि तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रणिपात्र दे। तुम्हारा कल्याण हो। संसार में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब मनुष्य किसी को स्वयं से आगे निकलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। गर्वित होता है। पहला अवसर जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए और दूसरा अवसर जब पुत्र का यश पिता के यश से ऊंचा उठ जाए। आज मेरे पुत्र कर्ण ने अपने पिता सूर्य का तेज कई गुना बढ़ा दिया। मुझे गर्व है कर्ण कि तुम मेरे अंश हो। इस संसार में जब तक मैं रहूंगा तुम्हारे शौर्य का तेज चमकेगा। समय आ गया है सखा। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना। परिवर्तन के
ज्येष्ठ आओ पुत्र दुर्योधन, कदाचित अब तुम्हें आभास हो गया होगा, यह युद्ध अनायास था। अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। नहीं पितामह, कदाचित अभी विश्वास हो गया है कि यह युद्ध आवश्यक था। और है भी पितामह। आज आपके वंश का पहला दीपक बुझ गया पितामह। कर्ण, अर्थात आप भी जानते थे कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ, फिर भी आप मौन रहे क्यों? क्यों पितामह? विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे
युद्ध से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को नहीं, ना आप समझे, ना माता कुंती समझे और ना ही वासुदेव। कदाचित आप लोगों ने बता दिया होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ है, तो सौगन गुरु बलराम की पितामह में बस संसार का सारा राज्य उसे दे देता। क्यों नहीं बताया पितामह आपने? क्यों? युवराज, अंगराज का अंतिम संस्कार होने को है। है मृत्यु तैयार यदि तुम आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। वीर गति पाके एक बालक आया, तेरे आंचल छाया। क्यों ईश्वर, क्यों क्यों स्त्री को ये शक्ति दी कि वो कोई भी बात छुपा कर रख सके? पहले संतान को 9 महीने अपने गर्भ में रखे, फिर अपने संतान से जुड़े सत्य को अपने मन के गर्भ में रखे। अगर मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया तो मेरी प्रार्थना सुन ले कि आज के पश्चात कोई भी स्त्री कोई भी रहस्य ना छुपा सके। यत्रा ना पूर्वे पीतर पर्युः दूर हटो मेरे मित्र के देह से। इसका अंतिम संस्कार करने का साहस मत करना युधिष्ठिर, अन्यथा यहां 5 और चिताएं जल जाएंगी।
किस अधिकार से, किस अधिकार से तुम इसका अंतिम संस्कार कर रहे हो? कौन लगता कौन है तुम्हारा? कुछ क्षण पहले पता चला कि इसका और तुम्हारा रक्त एक है, तो तुम्हें अधिकार मिल गया कि तुम इसका अंतिम संस्कार कर दोगे। नहीं नहीं युधिष्ठिर, इसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार उसको है जिसके लिए इसने अंतिम सांसें ली, और वो मैं हूं। मेरे माता पिता देख नहीं सकते, परंतु उनकी आंखों में भी एक स्वप्न है। स्वप्न है कि उनकी चिता को उनका ज्येष्ठ पुत्र अग्नि दे। अब कर्ण के जाने के पश्चात मैं ये नहीं जानता कि मैं अपने माता पिता को अग्नि दूंगा या मेरे पिता मुझे विदा करेंगे। अग्नि वो देता है जिसके चले जाने के पश्चात वो अनाथ हो जाए। और कर्ण के चले जाने के पश्चात मैं अनाथ हो गया हूं, इसीलिए उसे अग्नि देने का अधिकार केवल मेरा है, और मुझसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जब से संसार को समझा है तब से तुमने मेरा साथ दिया है मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम बहुत शीघ्र मिलेंगे, सुन रहे हो कर्ण? इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाने नहीं दूंगा तुम्हें। इतनी सरलता से नहीं। यह एक वीर की अंतिम यात्रा का प्रयाण है दुर्योधन। इसे शांति के साथ विदा करें। ज्येष्ठ की आत्मा को कष्ट होगा यदि सब एक साथ अग्नि न दें। ठीक है महर्षि, अपने मित्र की शांति के लिए मुझे यह भी स्वीकार है।
अपने मित्र की चिता की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब ये युद्ध ना इंद्रप्रस्थ के लिए है और ना ही हस्तिनापुर के लिए। अब ये युद्ध है तो केवल मेरे मित्र के प्रतिशोध के लिए। सब समाप्त हो गया माता, सब कुछ। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। प्राण के साथ मेरी विजय, मेरा सुख, मेरा स्वप्न, सबका अंत हो गया। मां मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाया, परंतु मां मेरे 100 भाई मारे गए, 99 वो जो आपके गर्भ से जन्मे, और एक वो जिसने मेरे लिए समय के गर्भ से जन्म लिया। मेरा मित्र का मैं नहीं रहा माता। माता आपको 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मिला था ना माता, तो मुझे सदा 100 भाइयों के भाई होने का वरदान क्यों नहीं मिला माता? समय ने जो छीन लिया उसे लौटाया नहीं जा सकता पुत्र, परंतु जो अब मेरे पास शेष है उसे रहने दो। छोड़ दो ये युद्ध पुत्र। नहीं 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 माता, नहीं माता श्री, इस युद्ध में मैं इतना कुछ खो चुका हूं और कुछ पाने की इच्छा भी शेष नहीं। अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प, उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, और या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प, उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। और या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, परंतु अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा ये युद्ध। क्या हुआ माधव? शांति के साथ अधीरता का ऐसा मिश्रण मैंने आप में कभी अनुभव नहीं किया।
मौन क्यों है माधव? क्यों आप हर बार उस योद्धा का अंत कर देते हैं जो इस युद्ध का अंत कर सकता है? क्यों माधव, क्यों? जिसे हम अंत समझते हैं वो एक नया प्रारंभ होता है बारबरी। जिसे हम काया का अंत समझते हैं वो कायांतरण होता है। और जिसे तुम एक योद्धा का अंत समझ रहे हो वो एक नए परिवर्तन का प्रारंभ है। उचित कहा माधव। हर अंत में ही एक नया प्रारंभ है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अंत के पश्चात एक नया परिवर्तन जन्म ले, क्योंकि कभी कभी एक अंत एक प्रतिशोध को जन्म देता है, और वो हो चुका है। एक नया प्रतिशोध जन्म ले चुका है माधव। नहीं जानती थी मैं कि 100 पुत्रों की माता होने के गर्व के पश्चात 100 संतानों के वध का दुख भी सहना होगा। यही प्रश्न मेरे मन में बार बार उत्पन्न होता है गांधारी। जब महादेव ने तुम्हें स्वयं शतपुत्रवती बनने का वरदान दिया है तो क्यों वही एक एक करके हमारे पुत्रों को निगल रहे हैं? उत्तर मिलेगा आर्य। इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिलेगा। ये श्राप मुझे क्यों नहीं मिला कि मैं युद्ध में बाण चलाना भूल जाऊं? ये कैसा युद्ध है माधव, कैसा युद्ध? न्याय के लिए हमने अपने ही ज्येष्ठ का रक्त बहा दिया, और क्या बलिदान मांग रहा है ये महायुद्ध हमसे? कब होगा इस महाविनाश का अंत माधव? कब होगा? माधव, कुछ समझ नहीं आ रहा। धर्म और वचन का पालन करते करते ये हमसे क्या अधर्म हो गया? मैं तुम सबके मन की इस व्याकुलता को समझ सकता हूं। तुम सब इतने समय से इस सत्य से वंचित थे, किंतु इसका कारण स्वयं तुम्हारे ज्येष्ठ थे। और जब सत्य समक्ष आया तो बहुत विलंब हो चुका था। नकुल, सहदेव, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि अपने ज्येष्ठ के इस बलिदान गाथा को इस संसार में सुनाकर सदैव इस संसार के हृदय में जीवित रखो। पार्थ, तुम्हारे ज्येष्ठ अंगराज कर्ण सदैव इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व अपना अंत जानते थे। वो इस युद्ध का परिणाम भी जानते थे पार्थ। परंतु चिंता मुझे उनकी है जो देख नहीं पाते, क्योंकि जो देख नहीं पाते उनकी इच्छाओं का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकता है।
ये क्या करने जा रही हो तुम? इस समय ना तो मैं आपकी बहन हूँ भ्राताश्री, और ना ही हस्तिनापुर की महारानी गांधार नरेश। इस समय मैं एक माता हूँ, एक माता जिसे महादेव से उत्तर चाहिए उसके साथ हुए अन्याय का। और जब तक मुझे वो उत्तर नहीं मिल जाता, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मूर्खता मत करो बहना। गांधारी, इस भांति अग्नि को आलिंगन देने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पूर्व मेरे आलिंगन में आने को शेष मेरा अंतिम पुत्र भी काल के गाल में समा जाए, महादेव को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं बहना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें ये सब कुछ ना। आप हस्तिनापुर की महारानी को आदेश दे रहे हैं गांधार राज। देखो बहना, ईश्वर के लिए ये सब मत करो। एकांत। संहार के देव है ना महादेव, तो आज मैं स्वयं को संहार करके आपको प्रस्तुत करती हूँ। आपने मुझे शतपुत्रवती होने का वरदान दिया था महादेव, परंतु आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों आपने मेरा जीवन अभिशाप बना डाला महादेव? प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए। आपने मेरे जीवन को एक जीती जागती चिता बना डाला है। ये माता अपने पुत्रों का हंसता हुआ मुख नहीं देख पाई, परंतु उनकी चिताओं की अग्नि को अनुभव किया है महादेव। या तो आप अपने उत्तर से मेरे मन को शीतलता दीजिए, अन्यथा मुझे जीते जागते जल जाने दीजिए। किस प्रश्न ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है गांधारी? अन्याय ने मुझे विचलित किया है महादेव, वो अन्याय जो आपने मेरे साथ किया। मेरे 100 पुत्रों के वरदान को 100 पुत्रों के नाश के अभिशाप में बदल दिया है उन पांडवों ने। बोलिए महादेव, बोलिए, ये कैसी नीति है आपकी? ये तो नियति है गांधारी। हर एक के जन्म के साथ उसकी मृत्यु निर्धारित होती है। उसे लेके मनुष्य विचलित हो सकता है,
परंतु ना ही ये अन्याय है और ना ही प्रतिशोध का कारण। नहीं महादेव, मैं ना तो यहाँ प्रतिशोध के लिए आई हूं और ना ही प्रतिकार के लिए। ये एक माता है जो आपके समक्ष खड़ी है, जिसके 99 पुत्रों का निर्दयता से वध कर दिया गया है। उसे केवल एक पुत्र की सुरक्षा चाहिए। मुझे दुर्योधन की मृत्यु नहीं देखनी है। आपका वरदान झूठा नहीं होना चाहिए महादेव। जिसे आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया, वो निसंतान नहीं मरनी चाहिए महादेव। जो हानि मेरी कोख को अब तक हुई है उसे मैं सह लूंगी, किंतु मेरा अंतिम शेष पुत्र दुर्योधन, मैं आपसे उसकी सुरक्षा मांगती हूँ महादेव।